आज कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वो काम किया जिसने कांग्रेस पार्टी की नींदें उड़ा दी। एक बार फिर से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आप लोगों को बताना चाहेंगे। कांग्रेस नेता लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रही हैं। एक बार फिर से कांग्रेस से अलग शशि थरूर ने रुख अपना लिया है, जिससे कि पार्टी में मतभेद बढ़ चुके हैं और इस बात की अटकलें एक बार फिर से लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर कभी भी अब भारतीय जनता अमन थाम सकते हैं। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से पार्टी लाइन से अलग राय जता डाली है। इस बार मामला है उस संविधान संशोधन विधेयक का, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो वे उसे 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ा कानून है, जिसके बाद देश की राजनीति बिल्कुल साफ छवि वाली हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। अब दोस्तों बड़ी जानकारी है कि शशि थरूर अब इस बिल के समर्थन में आ चुके हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न की आंधी है। बता दें कि जैसे ही यह बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया, वैसे ही विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे तानाशाही और असंवैधानिक करार दिया है। उनका कहना है कि कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करके उन्हें 30 दिन तक जेल में रखा जा सकता है बिना सजा हुए। ऐसे में किसी की भी कुर्सी छीन जाएगी। यह संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र के लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक है। वहीं कांग्रेस से जुड़े रहते हुए भी कई मुद्दों पर अलग राय रखने वाले शशि थरूर ने एक बार फिर से विपक्ष की लाइन से इतर बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर आप 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो क्या आप मंत्री बनने के लायक हैं? क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं? यह तो सामान्य समझ का मामला है, इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिल को संसदीय चयन समिति के पास में भेजा जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। वहाँ खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि हर पहलू पर विचार हो सके। शशि थरूर का कांग्रेस से रिश्ता पिछले कुछ वर्षों से अस्थिर रहा है। 2021 में उन्होंने G23 समूह का हिस्सा बनकर गांधी परिवार की नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए थे। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की गतिशीलता की तारीफ कर दी, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व नाराज हो गया। कुछ दिन पहले थरूर ने उस समय भी चर्चा बटोरी जब कांग्रेस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर संसद में रहते हुए विशेष चर्चा का बहिष्कार किया। लेकिन शशि थरूर ने इशारों में अपनी ही पार्टी के इस फैसले पर सवाल उठा दिया। हालांकि उन्होंने बार बार यह कहा कि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जा रही हैं। शशि थरूर ने साफ किया, मेरे पीएम मोदी की तारीफ करने का मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी पार्टी में शामिल हो रहा हूं। यह मेरी राय है जो किसी मुद्दे पर पार्टी से अलग हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि शशि थरूर लगातार पीएम मोदी की या फिर बीजेपी की तारीफ कर रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में असंतोष का माहौल है। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि नेता खुद किसी पार्टी में पहले शामिल नहीं होते हैं, वह चाहते हैं कि पार्टी की ओर से उन्हें पहले पार्टी से निकाला जाए। ऐसा हम कई मामलों में देख चुके हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता पहले इसी प्रकार करते हैं। वह पहले बीजेपी की तारीफ करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्हें खुद ही पार्टी से निकाल देती है और उनके किसी और दूसरी पार्टी में जाने का रास्ता साफ हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शशि थरूर भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं? क्या शशि थरूर आगे चलकर भाजपा में शामिल होंगे या फिर नहीं? क्योंकि लगातार वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी तो उन्हें कोई अब बड़ा पद आसानी से देगी नहीं, तो उनके पास भाजपा में जाने का ही रास्ता बचता है। और अगर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो केरल में भाजपा के लिए यह सबसे बड़ी जीत होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.